नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज फिर मैं एक नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये प्रोग्राम है बांग्लादेश के इलेक्शन के हवाले से। बांग्लादेश में 12 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये बांग्लादेश की आज़ादी के बाद से सबसे अहम और तारीखी इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्योंकि इस इलेक्शन में जो तहरीक आज़ादी, बांग्लादेश की जो तहरीक आज़ादी में जो अहम जमात रही है अवामी लीग, उसको जो है ममनू करार दिया गया है, उसको प्रोस्क्राइब कर दिया गया है। कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2024 को जो है बांग्लादेश में एक इंकलाब आया था स्टूडेंट तलबा की तरफ से। तो वही उसके बाद जो है जिस तरह के वहाँ पे जुल्म सितम के वाक़यात हुए थे, हुकूमत की तरफ से ज़्यादती के जो वाक़यात पेश आए थे, उसके नतीजे में हसीना वाजिद, शेख हसीना की हुकूमत को इस्तीफा गिर गई थी। वो ये कह सकते हैं, इस्तीफा तो की बात नहीं है, और उन्हें जो है मुल्क छोड़कर भागना पड़ा था, जो आजकल नई दिल्ली में यानी इंडिया में पनाह ली हुई है। इसी इलेक्शन पर जो है क्या सिनेरियो है, क्या हो रहा है वहाँ पर, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जनाब फरीद हुसैन साहब, जो वहाँ के वेटरन जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है और कई इंटरनेशनल एजेंसीज के लिए काम कर चुके हैं। हम उनके बड़े ममनून और मशकूर है कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। हालांकि वो इलेक्शन की सरगर्मियों के हवाले से बड़े मसरूफ है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। तो सबसे पहले मैं उनका वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। तो अब आप ये बताइए कि 12 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, 2 बड़े ब्लॉक है, एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, दूसरा जमात इस्लामी लेड अलायंस है, जिसमें एनसीपी भी है, नेशनल सिटीजन्स पार्टी है, जो इसमें पेश थी, जो 5 अगस्त को जो वाकयात पेश आए। तो क्या सीन है आपके? This is going to be the first election, as you said, after ouster of Sheikh Hasina. She has been in power for more than 15 years. Yeah. So, as you said in your introduction, वो Yeah. तो एक स्टूडेंट मूवमेंट का जो है ना, वो स्टूडेंट मूवमेंट से लेड मूवमेंट पे तो उसका गवर्नमेंट कोलैप्स हो गया। तो कोलैप्स के बाद एक नया इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद यूनुस के क़यादत में मौजूद था। वो नोबेल लॉरिएट डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, तो उसको तो प्रॉमिस किया कि एक बहुत फ्री फेयर फेस्टिवल लाइक इलेक्शन उनको कराएगा, नेशन का कराएगा, प्रेजेंट द नेशन। So there is a lot of the main rivalry is now between BNP, the Nationalist Party, उसका मेन राइवल है जमात इस्लामी, और उसका साथ एक स्टूडेंट का जो पार्टी है एनसीपी, उसका साथ है। तो ये जबर फाइट हो सकता है ये दो फोर्सेस में। So that's it, the scenario. But Awami League, as you said, तो बैन, उसका एक्टिविटीज जो है वो बैन हो गया। तो वो तो इलेक्शन पे नहीं है। तो both Awami League and both Jamaat and BNP are trying to get the Awami League votes, because they have many supporters still, though many are in jail. उसको तो मैंने खुद हसीना तो खुद यहाँ पर नहीं है, उसका बहुत टॉप लीडर्स देश से भाग गया। तो वो तो इंडिया पे है, वो तो यूरोप पे है, अमेरिका पे है। So they are now rudderless, but both Jamaat and BNP they are trying to woo their votes. अभी कैंपेन शुरू होने के बाद 15 लोग तो मर गया, मर्डर हो गया। ये हो सकता है। तो अभी सिचुएशन अभी कंट्रोल पे है। फ्लूइड सिचुएशन है, यू मीन फ्लूइड सिचुएशन है अभी, फ्लूइड सिचुएशन है। हाँ। और
voters to parties are campaigning hard, but there is not much enthusiasm among voters, many voters. अच्छा, इंटरिम गवर्नमेंट तो बोल सकता है जो अभी बहुत सारे टर्न आउट, इलेक्शन कमीशन बोल सकता है बहुत सारे टर्न आउट एक्सपेक्ट किया, तो देख सकता हो क्या हो सकता है। वो जो फियर में कभी पैनिक है, जो लॉ एंड ऑर्डर्स क्या कंट्रोल पे रहेगा और कुछ वायलेंस फ्लेयर अप हो गया। जो आवामी लीग हसीना पार्टी वो तो बोल गया जो इलेक्शन तो अभी फेक इलेक्शन है, गवर्नमेंट तो इलीगल गवर्नमेंट है, तो उन्होंने बोला जो उसको सपोर्टर पे चुनाव बाइकआउट कर सकते हो, बाइकआउट कर। अच्छा, उनका जो सपोर्टर है आवामी लीग का। अच्छा, हाँ, अच्छा सर, ये व्हाट आर द मेन इश्यूज? क्या इंडिया फैक्टर भी एक इश्यू है वहां पर? क्योंकि अवामी लीग पर जो है ये इल्जाम लगता रहा है, अवामी लीग वाज अक्यूज्ड ऑफ सपोर्टिंग इंडिया। हाँ, अब सही बोला। इंडिया एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर इलेक्शन में। एंटी इंडिया सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है। क्यों many people think Hasina could rule because of support from India. So Hasina is staying in India also is बहुत सारे सेंटिमेंट है इधर पर, एंटी इंडिया का सेंटिमेंट। सो एंटी इंडिया इशू है, but difference is Jamaat and its alliance is more using anti-India sentiment than BNP. BNP वो कुछ साइलेंट है उसके पास। बोल सकता है जो हमारा बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी है, हमारा पॉलिसी बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी है, हमारा good relations with every neighbors, but not really speaking out against India the way Jamaat is speaking. अच्छा, ये जो सॉरी हाँ, मुस्तफिजुर रहमान जो आपके क्रिकेटर है, उसके नतीजे में कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, फिर बांग्लादेश को जो है तो आउट कर दिया गया है आईसीसी टूर्नामेंट से, T20 टूर्नामेंट से, तो उसके क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या रिएक्शन है? वो पे मिक्स्ड रिएक्शन हो सकता है। अभी गवर्नमेंट तो बोल सकता है कि ये हमारा डिग्निटी का बात है, ये हमारा बहुत स्टार प्लेयर मुस्तफिज का, वो जो आईपीएल से उसको भगा दिया, तो ये एक इंडियन गवर्नमेंट का हॉस्टिलिटी है। खूब सारे बीसीसीआई को बहुत सारे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। आईसीसी बीसीसीआई का फॉलो करता है, ये डोमिनेंट है इंडिया। हाँ, डोमिनेंस है जी। तो ये है एक बात, बट कुछ लोग तो ये बांग्लादेश में तो क्रिकेट फ्रेंडली कंट्री है, सारे जो फैंस है वो बांग्लादेश have played all the T20 World Cups, so the fans are disappointed, players are disappointed, but ये जो इशू है, ये बांग्लादेश इंडिया का रिलेशन अभी वेरी कोल्ड है। जी जी, स्ट्रेन कह सकते हैं, कोल्ड कहेंगे या स्ट्रेन कहेंगे? अंडर स्ट्रेन है। हाँ, वो तो शेख हसीना गवर्नमेंट के कोलैप्स होने के बाद शुरू हो गया। तो ये मुस्तफिज का इशू अभी ये
स्ट्रेन टेंशन बढ़ा दिया, एस्केलेट किया, एस्केलेट कर दिया, ये चल सकता है वो। अच्छा, ये मैं जानना चाह रहा था कि वहां पर जो माइनॉरिटीज है, पर्टिकुलरली हिंदूज वेयर अंडर अटैक, ये बार बार यहाँ इंडिया में बहुत ज्यादा उसको प्ले अप किया जा रहा है, पर्टिकुलरली द इशू ऑफ दीपू दास का जो इंसिडेंट हुआ था। फिर यहाँ पर अवामी लीग वाले आकर जो है, मैं भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, हसन महमूद जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर है और एजुकेशन मिनिस्टर जो चौधरी है, वो लोग आए हुए थे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को, यहाँ पर उन्होंने एड्रेस किया, खिताब किया, तो वो उन्होंने भी इसको प्ले अप किया कि माइनॉरिटीज अंडर अटैक। इसके बारे में क्या कहेंगे? माइनॉरिटी ये जो है ना, ये तो दीपू दास को जो इंसिडेंट है, हाँ, वो बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट, वो ये बांग्लादेश पे लोगों ने इसके बाद बहुत दुख पाया, वो कंडेम किया, इंटरिम गवर्नमेंट जो है ना वो कंडेम किया। ये very rare, unprecedented incident. But minorities, in Bangladesh, especially Hindus, especially during election, they are always in trouble under any. I mean, in the past also, it's nothing new. कुछ नया बात नहीं है। अच्छा, ये तो है, गवर्नमेंट तो बोला जो वो जो इंसिडेंट है वो सब लोग रिलीजियस टारगेट नहीं है, वो बहुत सारे डिफरेंट पॉलिटिकल ग्राउंड है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, अच्छा, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो ये सारे, यानी जो आप कहना ये चाह रहे हैं कि इसको रिलीजियस रंग दिया जाता है यहाँ पर हमारे इंडिया में, वो रिलीजियस ग्राउंड पर नहीं हो रहा है, ये जो कुछ भी होता है सब कुछ रिलीजियस ग्राउंड पे नहीं होता है। अच्छा, सब कुछ नहीं होता है। अभी सारे डिफरेंट रीजन्स है, पॉलिटिकल है, बहुत लोग आवामी लीग हिंदू माइनॉरिटी सपोर्टर्स ऑफ आवामी लीग का सपोर्ट कर सकता है, उसके लिए बहुत सारे निशाना बनाया नहीं बोल सकता हूँ। अब it happened all the time, but after Hasina's collapse, exit, it increased a bit. It increased a bit, but many factors are there. अच्छा, ये जमात इस्लामी जो अलायंस को लीड कर रही है, उसमें 11 पार्टीज है, वो 11 पार्टी की क्या अहमियत है, और जमात इस्लामी ने एक हिंदू कैंडिडेट भी खड़ा किया है। दे दिया, जमात इस्लामी एक हिंदू खुलना साउथ वेस्ट में हिंदू कैंडिडेट है, उस जमात बोल सकता है जो हमारा पार्टी कोई कम्युनल पार्टी नहीं है, सो इससे बट अदर्स जमात जो क्रिटिक्स है वो बोला ये एक आई वॉश है, एक पार्टी है, एक कम्युनल है, एक हिंदू कैंडिडेट खड़ा किया, तो यह सिंबल का डिसीविंग द पीपल। जमात is trying to portray different image. They talk less about Sharia law now, but more about corruption. Their campaign slogan is anti-corruption. So they are gaining because of that, because of that they are gaining support. The people जो लोग है ना, ये
वोटर्स में एक इम्प्रेशन है जी, जमात करप्ट नहीं हो सकता है। जी, जी, ये इमेज है जी, ये इमेज इम्प्रेशन क्लियर किया। सॉरी। हमारे फरीद हुसैन साहब, ये बताइए कि खालिदा जिया का हाल ही में इंतकाल हुआ, शी पास्ड अवे रिसेंटली, तो उसके नतीजे में कोई हमदर्दी की लहर, सिंपैथी वेव पाई जाती है बीएनपी के लिए, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लिए? आप सही बोला, सही बोला। वो बहुत सारे सिंपैथी वेव है। अभी तो उनको तो एक रेस्पेक्टेड लेडी था, एंड खालिदा जिया एज ए रिकॉर्ड, वो कभी कोई चुनाव वो हारा नहीं। अच्छा, इलेक्शन पे नहीं हारा। तो अभी देख सकता हो उसका सिंपैथी का वेव बैलेट बॉक्स में कैसा कितना आता है, ट्रांसलेट होता है, कितना आता है। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि अब आप जो है दो अलायंस है, दोनों के दरमियान हो रहा। बीएनपी वाज अर्लियर विद द जमात इस्लामी, जमात इस्लामी वाज अ पार्ट ऑफ बीएनपी, जो अलायंस होता था। अब जमात इस्लामी का अलग अलायंस है और बीएनपी अलग है, तो ये जातीय पार्टी अब जिंदा है या नहीं है, और आपका क्या हंच है, कौन आ सकता है? अभी जातीय पार्टी तो इलेक्शन पे है, बट अभी बहुत कमजोर है। वो जो कॉन्टेस्ट हो सकता है जमात एंड बीएनपी का, अच्छा, आज ये तो अभी जो मेरा पर्सनल का बात है, जो 50-50 हो सकता है। अच्छा अच्छा, ये एक इम्प्रेशन है, एलिगेशन है। जो जमात का साथ तो एनसीपी है। जी जी, एनसीपी तो पार्टी, वो तो चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस का ब्लेसिंग। हाँ जी, so that talks are also there. अच्छा, अभी बहुत लोग बोल सकता है जो क्या गवर्नमेंट सपोर्ट उसको सपोर्ट कर सकता है और नहीं। तो ये एलिगेशन काउंटर एलिगेशन चल रहा है। अच्छा, बट पब्लिक, बहुत सारे पब्लिक में when I talk to them, many say अभी आवामी लीग देख लिया, बीएनपीओ को भी देख लिया। हाँ, तो अभी जमात तो कोई क्षमता पे नहीं था। अच्छा अच्छा, उनको देखना चाहते हैं, उतना देखना चाहते हो। ये तो नया कुछ हो सकता है। जी जी, अभी करप्शन तो मेन इशू है। हाँ, अच्छा, तो ये लोग तो करप्शन नहीं किया, जी जी जी, क्यों क्षमता पे ही तो नहीं था। जी जी जी, तो ये चल रहा उनका है। यूएसपी है, दैट इज द यूएसपी ऑफ जमात इस्लामी लेड अलायंस। रेड अलायंस, या हाँ हाँ, अच्छा, हाँ जी जी, बोलिए बोलिए सर। नो, ये पोजीशन है जी, जो देख सकता हो क्या है। अब ये आवामी लीग का फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ आवामी लीग? ये कहते हैं कि यहाँ पर दावा कर रहे थे फॉरेन मिनिस्टर जो है हसन महमूद साहब, ही क्लेम दैट हमको 60% जो है पॉपुलेशन का सपोर्ट है, और वी आर द रियल जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बांग्लादेशी पीपल। ये बात कही थी उन्होंने दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। नहीं, 60% तो नहीं था। आवामी लीग तो बहुत सारे बड़ा दल है। ये पार्टी में हमारा स्वाधीन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का लीड किया। ये अभी बहुत सारे सपोर्टर्स है। ये बात तो सही है।
अभी उसका जो वोट शेयर था 35-34%, कभी 40% था 2008 में। तो डिक्लाइन किया। अभी but Jamaat, but Awami League is a party to reckon. It's not going away. सर अभी जो इलेक्शन है ना, एक क्वेश्चन बहुत अभी है, विदेश में हो पूछ सकता हो, जो दिस इलेक्शन अभी पार्टिसिपेटरी नहीं हो सकता है। अच्छा, इंक्लूसिव नहीं हो सकता है। क्यों आवामी लीग तो यहाँ पर नहीं है। हाँ जी जी। और जैसा है पास्ट 3 इलेक्शंस इंक्लूसिव नहीं था। हाँ, जो बीएनपी जमात वो पार्टी में वो पार्टिसिपेट नहीं किया। हाँ 2018 किया, बट वो बहुत सारे गड़बड़ हुआ वो इलेक्शन पे। हाँ, रिग्ड हुआ। बट अभी जो बात है, आवामी लीग बिग पार्टी जी जी जी, जो वो पार्टी का एक्सक्लूड किया जी इलेक्शन पे, तो ये अच्छा नहीं हो सकता। सही बात। इंक्लूसिव इलेक्शन ये ठीक। अच्छा, एक और सवाल ये मेरा ये है, ये जमात इस्लामी पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट इट कोलैबोरेटेड विद पाकिस्तान। तो ये कहीं इल्जाम जो है अभी उस पर स्टिक कर रहा है ड्यूरिंग दिस इलेक्शन कैंपेन? अपोनेंट्स आर रेजिंग दिस। अपोनेंट्स आर रेजिंग इट। अपोनेंट्स तो बीएनपीओ बोल सकता है। हाँ, अभी जमात अदर अपोनेंट्स बोल सकता है। तो वो नहीं, ये तो ठीक ही सही है। जमात तो बोल सकता है वो जो किया वो तो बहुत डिस्टेंट का पास्ट है। जी जी। अभी जमात बोल सकता है जो हमारा तो उसका रोल सही नहीं था, राइट नहीं था। तो अभी वोटर्स में जो इम्प्रेशन है वो उस 71 तो यहाँ पर इलेक्शन में कोई इशू नहीं, बड़ा इशू नहीं। अच्छा, इशू जो है उसके लिए एक करप्शन फ्री सोसाइटी और गुड गवर्नेंस एंड ऑनेस्ट पीपल, सो डिसिप्लिन पीपल, और जो एक्सटॉर्शन नहीं कर सकता पीपल में। तो ये वर्सेस इंडिपेंडेंस का रोल। तो many voters think 1971 is okay. We have our sentiment, our feelings, but today we need somebody who will not do corruption. मेरा बस आखिरी सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है सर, कि 12 फरवरी के बाद जो नई गवर्नमेंट बनेगी उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे बांग्लादेश में भी और इस रीजन में भी? हाँ, ये जो जमात बीएनपी the party, either of them will come to power. If BNP comes to power, तो विन कर सकता है। मेरा ख्याल है relations between India Bangladesh will improve, likely to improve. क्यों India also wants BNP or would like to see BNP in power.
But if Jamaat and allies comes to power, there will be further Bangladesh-India relation strain बहुत सारे बढ़ सकता हो, एस्केलेट हो सकता हो, और बहुत इंस्टेबिलिटी हो सकता है। और बांग्लादेश का रिलेशन अभी तो अच्छा है पाकिस्तान के साथ, और रिलेशन और स्ट्रेंथन हो सकता है, और it will increase, will be more. So the regional politics, geopolitics, so there will be big changes. Bangladesh foreign policy will not be, it has already changed, but Bangladesh foreign policy will undergo बहुत सारे changes हो सकता है। India, BNP will be close to India, but not as close as Awami League was, Hasina was. So there will be many, what do you say, recalibration, बहुत सारे restructuring हो सकता है foreign policy. So thank you, sir. अच्छा, carry on. No, it's okay. I mean, let's see. BNP के foreign policy, जमात के foreign policy अलग है, but as I said, if BNP comes to power, it will be one thing, and if Jamaat comes to power, तो दूसरी पॉलिसी होगी, तो दूसरी हो सकता है। पाकिस्तान का साथ रिलेशनशिप और मजबूत होगा, और मजबूत हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई। इट इज नाइस टू टॉक टू यू सर। आपने बहुत ही अच्छे अंदाज से जो है पूरी तफसीलात जो है बयान की बांग्लादेश के इलेक्शन के हवाले से। बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स है इस वक्त जो है, इंतखाबी पॉलिटिक्स जो है, इंतखाबी सियासत के हवाले से जो बातें कही, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बांग्लादेश में 12 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, उस हवाले से बांग्लादेश ढाका से हमारे साथ जो जर्नलिस्ट, जो सीनियर जर्नलिस्ट थे, वेटरन जर्नलिस्ट थे, फरीद हुसैन साहब बता रहे थे कि इस वक्त जो मुकाबला है, सख्त मुकाबला है वहां पर BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो साबिक में हुक्मरान जमात रही है, और गुज़श्ता 2 इलेक्शन से उन्होंने इलेक्शन का बायकॉट किया था जब अवामी लीग की हुकूमत बन रही थी गुज़श्ता 15 सालों से। तो ये एक महाज है। दूसरा महाज जो है वो जमात इस्लामी की क़यादत में 11 जमातों का महाज है, जिसमें स्टूडेंट, जो तलबा जिन्होंने जो है शेख हसीना की हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई थी, उनकी जो जमात है नेशनल सिटीजन पार्टी है। तो उनका, फरीद साहब का कहना है कि इस वक्त जो है जमात का जो प्लैंक है, जमात इस्लामी का जो प्लैंक है वो एंटी करप्शन है, और वो एंटी करप्शन का प्लान जो है, बांग्लादेश हमेशा जो है करप्शन के हवाले से जो है एक दूसरे पे इल्जामात लगते रहे हैं। शेख हसीना के खिलाफ भी लगते रहे हैं, उनके लोगों के खिलाफ भी लगते रहे, BNP के खिलाफ भी लगते रहे, और वो BNP की जो रहनुमा थी खालिदा जिया, जिनका हाल ही में कुछ महीने पहले इंतकाल हुआ था, दिसंबर में गालिबन इंतकाल हुआ था। तो ये माफ करना, वो मुझे एग्जैक्ट महीना याद नहीं है, लेकिन वो जो है वो भी जेल में जो है एक अरसा गुजार चुकी हैं करप्शन के इल्जामात के हवाले से। इसलिए वहां पर जो है इलेक्शन में जो सबसे अहम मसला जो है करप्शन है। उसके बाद इंडिया फैक्टर है, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो कुछ भी इकदामात इस तरह से किए गए हैं, उसके नतीजे में वहां पर जो है एंटी इंडिया फीलिंग में इजाफा हुआ, ये उनका कहना था। अलावा अजी जो मुस्तफिजुर रहमान जो क्रिकेटर हैं बांग्लादेश के, जिस तरह से उनको IPL से हटाया गया, उसका भी जो है वहां पर कुछ असर नजर आता है, फरीद हुसैन साहब का कहना था। तो ये लेकिन उन्होंने एक अहम बात ये भी कही
कि बांग्लादेश में जो है इंक्लूसिव इलेक्शन नहीं हो रहे थे। गुज़िश्ता 3 जो इलेक्शन जनरल इलेक्शन हुए थे, जिसमें जो है अवामी लीग पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि वो रिग्ड करके, धांधली करके इलेक्शन जीत रही है। अब ये इलेक्शन भी जो हो रहा है, क्योंकि अवामी लीग को बार कर दिया गया है, उसको गैर ममनुआ जमात करार दिया गया है, गैर कानूनी जमात करार दिया गया है। तो इस इलेक्शन में अवामी लीग, क्योंकि वहाँ की एक बड़ी पार्टी है, बड़ी सियासी जमात है, वो इलेक्शन में शामिल नहीं है, इसलिए इस इलेक्शन को इंक्लूसिव नहीं कहा जा सकता। तो ये अमलन सूरत हाल है। देखना आप 12 फरवरी को वहाँ पर किस तरह के जो है नताइज सामने आते हैं और वहाँ पे जो नई हुकूमत बनती है, क्योंकि इस वक्त जो है एक उबूरी हुकूमत काम कर रही है। 5 अगस्त 2024 के बाद जब उसका तख्ता पलट गया शेख हसीना की हुकूमत का, और उन्हें भागकर जो है भारत में, इंडिया में पनाह लेना पड़ी, उसके बाद से एक उबूरी हुकूमत वहाँ पर काम कर रही है। तो अब देखना है कि 12 फरवरी को क्या नताइज सामने आते हैं। तो नाज़रीन, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमारे प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन आपसे गुज़ारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अलावा जी, ये इस प्रोग्राम पर जो है कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।